सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल अध्याय कृषि से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 5 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 40%, 50%, 60 और 70%। प्रश्न है, भारत में फसल मौसम कितने हैं? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर, मार्च, जून, जुलाई या दिसंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा जून और जुलाई में। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई कब होती है? जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। सही आंसर है मार्च, अप्रैल। अगला प्रश्न है, जायद की बोई जाने वाली फसल सर्दी, वर्षा, गर्मी या पतझड़? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? कपास, चाय, चावल या जूट? तो सही आंसर हो जाएगा सी, चावल। अगला प्रश्न है, गेहूं किस मौसम की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या नकदी? तो सही आंसर हो जाएगा रबी की। अगला प्रश्न है, चावल को कितनी वर्षा चाहिए? 50 सेंटीमीटर, 75, 100 या 25 सेंटीमीटर? सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है गेहूं, चावल, कपास, जूट? तो सही आंसर हो जाएगा सी, कपास के लिए। अगला प्रश्न है, कपास किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न, रेशेदार? तो सही आंसर हो जाएगा रेशेदार। अगला प्रश्न है, जूट में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही आंसर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो सही रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की खेती होती है मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तान या डेल्टा? तो सही रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है? केरल, असम, बिहार, पंजाब? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, रबर की खेती होती है शुष्क क्षेत्र में, ठंडी, गर्म, आर्द्र, शीत, मरुस्थल? तो सही आंसर हो जाएगा गर्म व आर्द्र में। अगला प्रश्न है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न, दलहन, नकदी या तिलहन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नकदी। अगला प्रश्न है, दलहन का प्रमुख पोषक तत्व है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तिलहन का उदाहरण है? चावल, गेहूं, सरसों, मक्का? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। अगला प्रश्न है, मक्का किस मौसम की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या शीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ की। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि किस प्रकार की है? पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान, मशीन प्रधान या फिर उद्योग प्रधान? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम प्रधान। अगला प्रश्न है, सिंचाई का प्रमुख साधन? वर्षा, नहरें, समुद्र या झील? तो सही है बी, नहरें। अगला है, हरित क्रांति से जुड़ी फसल है? चावल, गेहूं, जूट या चाय? तो ऑप्शन सही रहेगा गेहूं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का अर्थ है? एक फसल, एक से अधिक फसल, नकदी खेती या बागवानी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक फसल। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, लाभ कमाना, खाद्य सुरक्षा या रोजगार? तो सही आंसर हो जाएगा लाभ कमाना। अगला प्रश्न है, बागवानी में शामिल है? गेहूं, चावल, फल सब्जियां या जूट? तो सही आंसर हो जाएगा बागवानी के लिए ऑप्शन नंबर सी, फल एवं सब्जियां। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून आता है जनवरी, मार्च, जून या फिर दिसंबर में? तो इसका आपको ऑप्शन सही हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जून। अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित उद्योग? इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, वस्त्र या रसायन? तो कृषि पर आधारित उद्योग की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कपड़ा, वस्त्र। अगला प्रश्न है, कृषि में मशीनों का प्रयोग? मिश्रित खेती, यंत्रीकरण, बागवानी या निर्वाह? तो यंत्रीकरण आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाह खेती का उद्देश्य? व्यापार, निर्यात, स्वयं उपभोग या औद्योगिकरण? तो निर्वाह खेती का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं उपभोग के लिए। अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक जूट किस राज्य में उत्पादित किया था? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चावल की किस्म बासमती, ज्वार, बाजरा या रागी। तो चावल की प्रमुख किस्म है बासमती। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्र की फसल, चावल, बाजरा, जूट या फिर रबर। तो बाजरा शुष्क क्षेत्र की फसल है। कपास कितनी वर्षा चाहिए? 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 या फिर 150। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 से 75 सेंटीमीटर। भारत में रेशेदार फसल है गेहूं, कपास, चावल या मक्का। तो रेशेदार फसल की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? तिलहन, दलहन, गेहूं, चावल या फिर जूट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हरित क्रांति के प्रभाव का गेहूं और चावल पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, जियोलॉजी या इकोनॉमिक्स या बॉटनी। तो कृषि का वैज्ञानिक है तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है नकदी फसल का उदाहरण है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर दाल। तो नकदी फसल की बात करते हैं, पहले भी क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर सी गन्ना। वर्षा पर निर्भर खेती, सिंचित, शुष्क, वर्षा आधारित या बागवानी। तो वर्षा पर आधारित की बात है तो ऑप्शन नंबर सी वर्षा आधारित सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का उपाय? बढ़ती भूमि, उन्नत बीज, कम सिंचाई या कम खाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उन्नत बीज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चावल भारत के पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा चावल जो उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दलहन की फसल, सरसों, अरहर, कपास, जूट। तो दलहन की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी अरहर। अगला प्रश्न है तिलहन फसल का उपयोग ए वस्त्र, तेल, पेय या मसालों के लिए। तो तिलहन की बात करते हैं तो इस तिलहन तेल से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि के लिए आवश्यक तत्व है जल, मिट्टी, जलवायु या सभी। तो आपको पता है खेती के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं, यानी सभी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़, लेटेराइट, काली या फिर लाल। तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबी फसल बोई जाती है जून, जुलाई, अक्टूबर या फिर जनवरी। तो रबी की फसल की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी अक्टूबर में। अगला प्रश्न है खरीफ फसल काटी जाती है मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर या फिर जनवरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। अगला प्रश्न है कृषि में हरित क्रांति का काल है 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी 1960 में। अगला प्रश्न है भारत में कृषि का महत्व, रोजगार, जीडीपी योगदान, कच्चा माल या सभी। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर का तो सभी में रहेगा, यानी सभी में योगदान करता है। और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है भारत की कुल जो है कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है? निर्यातोन्मुख, निर्वाह पर। तो रहेगा निर्वाह पर आधारित है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें।